हेलो दोस्तों। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा शेरू अभी ज़मीन में लेटा हुआ है। दरअसल ये लेटा नहीं है, इसकी डेथ हो चुकी है। 15 जुलाई 2022 यानी कि कल सुबह तकरीबन 10:30 से 11 के बीच में, पौने 11 के लगभग, इसने अपनी संभवतः आखिरी सांस ली। पिछले 12-15 दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हुआ क्या था कि इसको बाथरूम के साथ ब्लड आने लगा था। बीच बीच में तो ऐसा हुआ कि पूरा ब्लड ही बाथरूम कर रहा था। तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया, उन्होंने कुछ दवाई लिखी, ठीक हुआ। लेकिन धीरे धीरे इसका खाना कम हो रहा था, खाना पीना कम हो रहा था। फिर बीच में फिर 1-2 बार बाथरूम हुआ, वही ब्लडी बाथरूम, खून वाली। फिर से दवाई दी, फिर ठीक हुआ। लेकिन खाना धीरे धीरे कम करता गया, ये पानी पीना भी कम करता गया। डॉक्टर से जब बिल्कुल और कमज़ोर हो गया, मतलब कि अगर वैसे तो और कुछ भी नहीं खाता था, फिर वही चीज़ें खाने लगा जो इसकी बहुत मनपसंद है, जैसे कि मिठाई, रसगुल्ला, है ना। फिर तो जब ये भी खानी चीज़ें बंद कर दी, मिठाई रसगुल्ला भी, तो गोलियां कैसे दें इसको, गोलियां भी नहीं खा रहा था। तो फिर मैं अंडे लेके आया। वैसे इसको हम अंडे देते नहीं थे, क्योंकि सभी चीज़ें खा लेता था, दूध पी लेता था, सब्जियां खा लेता था, सब। 13 साल का इसी तरह हुआ है, अपनी पूरी उम्र इसी तरह जी है इसने। तो लेकिन बीच बीच में पहले कभी पापा जी ने अंडे दिए थे, घर में कोई खाता नहीं है अंडे, इसलिए हम सोचते थे कि सभी इसी तरह जिए, और जिया, सब चीज़ें खाता था बेहतर तरीके से। तो अंडे दिया तो 2-3 दिन इसने अंडे ज़रूर खाए, लेकिन सुबह जैसे शाम को देता था मैं उबाल के, तो सुबह ये उल्टी कर देता था पूरे वैसे के वैसे। तो तबीयत और ख़राब होने लगी। मतलब इसके आखिरी दिन के 3 दिन पहले से इसने पानी पीना पूरी तरीके से बंद कर दिया। उसके मतलब एक दिन, मतलब जिस दिन बंद किया उस दिन मम्मी ने हल्का गंगा जल दिया मुझे कि इसको पिलाओ। तो गंगा जल में मैंने और पानी मिक्स किया, क्योंकि थोड़ा सा पीता नहीं, तो गंगा जल में मैंने और पानी मिक्स किया, दिया, तो पी लिया इसने। उसके बाद इसने कुछ भी नहीं पिया। और कल मतलब फिर जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फिर 14 जुलाई को डॉक्टर साहब को एक डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया। वो घर आए, उन्होंने इसको 3 इंजेक्शन लगाए। इतना कमज़ोर हो गया था कि कुछ भी रेसिस्ट नहीं किया इसने। नहीं तो इसके पास किसी को इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करना, ये समझ लीजिए कि 4 आदमी लगेंगे पकड़ने को। लेकिन एक तो बूढ़ा हो गया था, दूसरा कई दिन से खाना पीना नहीं किया था ढंग से, तो कमज़ोर हो गया था। तो चुपचाप बैठ के जब इसने लगवा लिया, तो पहली बार तो मुझे लगा ऐसे कि जैसे अच्छा है कि लगवा लिया, शायद जानता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन अब लग रहा है कि उसने बड़ी मजबूरी में या फिर असहायता में लगवा ली। खैर, उन दवाइयों से कुछ अधिक आराम तो नहीं लगा। अगले दिन जब, यानी कि 14 जुलाई को, 15 जुलाई को तो डेथ हुई है, 13 जुलाई को ये इंजेक्शन लगे थे। 14 जुलाई को जब इसकी सांसें ज़्यादा तेज़ चलने लगी, तो फिर शाम के समय मैंने एक और डॉक्टर साहब को संपर्क किया, जो घर में क्लिनिक चलाते थे, जो बॉटल चढ़ा सकते थे। तो संपर्क करके इसको उठा के हम लोग लेके गए उनकी क्लिनिक पे। उन्होंने इसको बॉटल चढ़ाई, दवाइयाँ उसमें डाली। 1.5-2 घंटे वहाँ पर हम लोग रहे। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, ये सब चीज़ें थी। तो वहाँ से मोटरसाइकिल में लेके गए थे। अब मोटरसाइकिल में पानी गिरा था, लेके आना मुश्किल था, लेकिन फिर पानी रुक गया, वापस घर लेके आए। तो इसको आराम लगा। मतलब कि जो 14 जुलाई को दिन में ये सांसें ले रहा था, तो बहुत तेज़, तो उसको आराम लगा शाम तक। सुबह जब 15 जुलाई यानी कि कल मैं देखा, तो सांसें बढ़िया, मतलब वैसे तेज़ नहीं ले रहा था, उसको मुश्किल नहीं दिख रही थी मुझे। बस एक दिक्कत दिख रही थी कि वो, मतलब जब उठने की कोशिश करता था तो बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा था, थोड़ा सा भी नहीं। हल्का सा उठ रहा था, फिर गिर जा रहा था, मतलब वहीं पे गिर भी नहीं रहा था, क्योंकि उठ ही कितना रहा था। तो मुझे लगा कि शायद एनर्जी नहीं होगी, इसलिए ऐसी हालत है। और डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसको अगर खाना नहीं खाएगा तो हम इसी तरह मतलब बॉटल चढ़ाते रहेंगे आईवी के द्वारा। तो मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ऐसी बात है, शेरू की तबीयत ऐसे ही, एनर्जी नहीं मिल रही उसको, कुछ खा पी तो खुद से रहा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने एक नंबर दिया था एक सर का,
कि उनको बुला लेना, वो घर आके बोतल चढ़ा देंगे जो उन्होंने दवाइयाँ लिखी थी। मैंने उनको फ़ोन किया, वो बोले कि आधा 1 घंटे में हम लोग आएंगे। 10 साढ़े 10 बजे की बात है। मुझे मेरी वाइफ को लेके पास के एक पोस्ट ऑफिस में जाना था वाइफ के आधार कार्ड में नाम चेंज कराने के लिए। तो मैं उधर गया। क्या था कि हम लोग ने नंबर लगाया था उधर पे और उन्होंने 10:30 बजे बुलाया था 15 तारीख को। तो हम लोग गए वहाँ पे, उन्होंने कुछ फॉर्म दिए, तो पेन नहीं लेके गए थे हम, और घर पास में ही था। तो मैंने वाइफ से बोला कि चलो ठीक है, घर में भर के फॉर्म फिर वापस आ जाएंगे। तो मैं घर पहुँचा ही था, वापस घर आ गए हम लोग, चलो उधर मियाँ। एक बार मैं अपने कमरे के पास आया, फिर वहाँ से उस कमरे में गया जहाँ अभी आप शुरू में आपने शेरू को देखा। तो शेरू अकड़ रहा था, उसकी बाथरूम छूट गई थी, मुंह खोल लिया था उसने, जीभ बाहर निकल आई थी। मैंने मम्मी को चिल्लाया, मतलब चीख निकल गई मेरी, और हो गया वही, क्या रोना चालू हो गया, क्योंकि दिख रहा था सामने क्या हो रहा है और कुछ कर नहीं सकते थे। तो 2 मिनट के अंदर अंदर शेरू ने अपनी आखिरी सांस ली, अपने प्राण छोड़े, हमारा घर छोड़ा, हमें छोड़ा। फिर हम क्या था कि मैंने तो यही सोच रखा था कि घर के पास ही, मतलब घर में ही अंदर उसको कहीं दफनाएंगे, ताकि ये महसूस रहे कि यहीं पे है, नीचे है, आत्मा भले ना हो लेकिन उसका शरीर है। तो फिर मैं एक भाई को चौराहे से लेके आया गड्ढा खुदवाने के लिए, 4 फीट लगभग चौड़ा, 4 फीट गहरा। भाई ने गड्ढा खोदा, आप लोग देख रहे होंगे। यहीं मैंने अपने शेरू को दफना दिया। 2008 या 7 या 8 या 9 में ऐसे लगभग पापा जी से मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर से बस स्टैंड के पास से शायद लेके आए थे, छतरपुर से लेके आए थे। इतना बच्चा बस स्टैंड से आए थे कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। तब से ये हमारे साथ था। मैं भी तब छोटा था, तो मेरी आदत थी बचपन में, जब मैं नानी नाना के यहाँ भी रहता था, तो मैं सभी जानवरों को मतलब मजाक मजाक में लड़ना सिखा देता था। जैसे उनके यहाँ एक बैल था, जब मैं भी छोटा था तो मैं उससे अपना सर लड़ाता था, तो वो लड़ना सीख गया। वो बड़े होके बहुत लड़ंका बना। वो आपके नाना के अलावा किसी को नहीं छूने देता था, मुझे भी नहीं। तो इसको भी मैंने बचपन में खूब काटना सिखा दिया। जैसे इसका खाना रखा रहता तो मैं धीरे धीरे हाथ अपना ले जाता पास में, तो उससे वो समझ जाता कि मेरा खाना छीनने की कोशिश कर रहा है, तो भूखने लगा, काटने लगा, मतलब ऐसा मजाक मजाक में। मैं भी तब छोटा था। तो उसके बाद से फिर अभी तक अगर इसको एक बार आप खाना रख दो तो दोबारा इसके जानकारी के हिसाब से नहीं उठा सकते। आप उसको उल्लू बना के, बेवकूफ़ बना के उठा सकते हो, बाकी अगर उसमें खाना है तो नहीं उठा सकते। ये इतने सालों का सफ़र था मेरा शेरू के साथ। मुझे इतना पता है कि इसकी बहुत मतलब ख़ास जगह है अपनी ज़िंदगी में, और मैं इसका धन्यवाद देना चाहूँगा। उन लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में भी इसको आशीर्वाद दिया, इसको दुआएं दी। उम्मीद है कि ईश्वर इसको अपने प्रेम का हिस्सा बनाए, अपने आशीर्वाद का, अपनी दया का हिस्सा बनाए। धन्यवाद दोस्तों। शेरू Aduh. Suruh. Ayo nih.